जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मेरे भाई, कोई टिकटॉकर या पवन सिंह करके कोई सुपर स्टार डुपर स्टार मूवी का है भोजपुरी, तो बोले मैं महाराष्ट्र में रहूंगा, मराठी नहीं बोलूंगा, चाहे जो हो जाए, मर जाऊंगा लेकिन मराठी नहीं बोलूंगा। तो ये गधा और पागल इंसान है, सेंस नहीं है। इसको हीरो कौन बना दिया मेरी समझ में नहीं आता। अगर महाराष्ट्र में तुम मराठी सीखोगे तो तुम्हारी शिक्षा बढ़ेगी। बोलने नहीं आता है तो सीखने में हर्ज भी क्या है, सीख लो। एक लैंग्वेज का इजाफा होगा तुम्हारे अंदर। और जहां मराठी बोलना है बोलो, जहां मराठी नहीं बोलना है मत बोलो, लेकिन सीखने में आपत्ति क्या है। अगर महाराष्ट्र अपनी संस्कृति की इज्जत करता है तो हम महाराष्ट्र की संस्कृति की बेइज्जती करोगे। पवन स्टार है, कौन सा स्टार है रे तू ढिल्ले। दूसरी बात याद रख, राज ठाकरे को जो चॅलेंज करता है ना, मुंबई कोल्यांची आहे, हाँ फारशांची आहे आणि मियाँ भाईंची आहे। ऐक, मुंबई के अंदर हम लोग रहने के बाद हम लोग मराठी बोलते हैं, बराबर है ना। कहीं पे भी जब तुम काम करोगे, मराठी लैंग्वेज अगर तुमको आती है तो उसमें आसानी होगा किसी किसान से बात करने में, बीएमसी, डीएमसी, पुलिस स्टेशन, सब जगह बात करने में, समझे। जी हाँ दोस्तों, कहीं ना कहीं बात कर ले, पावर स्टार पवन सिंह को मारने की धमकी दिया जा रहा है। महाराष्ट्र से कहीं ना कहीं खुलेआम चैलेंज किए थे पावर स्टार पवन सिंह राज ठाकरे को। और इसी बीच नदीम खान करके कोई आदमी है जो पावर स्टार पवन सिंह को लाइव आके मारने की धमकी दे रहा है, कह रहा है सुधर जाओ बेटा, नहीं तो बहुत बुरा होगा, और अगर महाराष्ट्र में मुझे कहीं दिख गए तो तुझे मार दूंगा। जी हाँ, कहीं ना कहीं पावर स्टार पवन सिंह को इतना बड़ा खुलासा किया जा रहा है, इतना बड़ा चैलेंज दिया जा रहा है। क्या आप लोग सपोर्ट करते हैं पावर स्टार पवन सिंह को? अगर पावर स्टार पवन सिंह पे हमला वगैरह होता है तो आगे क्या होगा दोस्तों? आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। और पावर स्टार पवन सिंह के साथ सही हो रहा है या गलत हो रहा है?